फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहले हमने पढ़ा 4 टाइप की मनी है, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट अपना डिस्कस भी कर लिया। फर्स्ट वन इज फिएट मनी। व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी which is issued by fiat monies refers to that money which is issued by authority of government. It include all notes and points या coins, यहाँ पर coins कर लेना, which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. Clear that? It means fiat money क्या है, जिसे गवर्नमेंट ने क्या किया, इश्यूड किया है, और जिसे जनरल पब्लिक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। लाइक आपके आसपास जितने भी पेपर करेंसी है, जितने भी क्वाइंस हैं, ऑल द पार्ट ऑफ फिएट मनी। इसी के साथ आता है एक फ्यूडिशरी मनी। फ्यूडिशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेज। इट मीन्स ये भी एक ट्रस्ट के ऊपर वर्क करती है, बट ये किसका पार्ट नहीं है। इट मीन्स इसको लीगली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्लियर? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल चेक इज इजीली एक्सेप्टेड, बट वो क्या नहीं है, फिएट मनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेक्स को किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, चेक्स पे करने वाले और पेज के ऊपर। इट मीन्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो हमें पे कर रहे हैं उनके ऊपर है, डिपेंड कर रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, चेक्स को लेने से मना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी को 2000 की पेमेंट करनी है और अगर वो मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं वो 2000 का चेक ना लूं, ठीक है। बट अगर कोई मुझे 500 के 4 नोट्स दे रहा है तो मुझे लेनी ही पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज फिएट मनी। उसका मुझे पता है कि लीगल उसको पावर मिली हुई है। बट चेक्स जो है दैट इज डिपेंड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेज। हो सकता है जो मुझे 2000 का चेक दे रहा हो, मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसे होंगे भी या नहीं, तो मैं उसको लेने से मना कर सकती हूँ। तो एक तरह से इसके ऊपर क्या आ गई, फिएट मनी के साथ एक लीगल बाउंडेशन, जबकि जो फ्यूडिशरी मनी है उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं। इट मीन्स द पर्सन हैज इजीली सेइंग नो टू एक्सेप्ट दैट मनी। Next one is full-bodied money. Full-bodied money refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued. बहुत ही सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पीरियड में हम किसका यूज करते थे, गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स का यूज करते थे, तो उन्हें फुल बॉडीड मनी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जितने का मान लीजिए 1 रुपए के सिल्वर में 1 रुपीज का जो सिल्वर है उसमें 1 रुपीज के इक्वल ही क्या होगा, सिल्वर यूज किया गया होगा। इट मीन्स अगर मैं उस कॉइन्स को मेल्ट करके सेल कर दूं तो भी मैं 1 रुपए के इक्वल अर्न कर सकती हूँ। दैट इज उसकी जो फेस वैल्यू है और उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इट मीन्स जिस कमोडिटी से वो बनाई गई है, ठीक है, जिस मेटल का यूज करके वो बनाई गई है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट मनी, credit money refers to that money of which money value is more than commodity value. For example, you can say that ये पेपर करेंसी, ठीक है, जब एक छोटे से कागज पर किसी ने लिख दिया 100 रुपए, ठीक है, तो हम उसे क्या ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं लीक पर। क्या अगर मैं उस पेज को नॉर्मली वैसे सेल करूं तो क्या मुझे 100 रुपए मिलेंगे? तो क्रेडिट मनी क्या होती है, वो मनी जिसमें मनी वैल्यू तो क्या है, ज्यादा है, पर जिस कमोडिटी से वो मनी बनी है, लाइक पेपर से वो मनी बनी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। वहीं फुल बॉडीड मनी में क्या हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। लाइक जैसे हमने कहा सिल्वर का क्वाइन, अगर एक सिल्वर के क्वाइन पर 50 रुपए लिखा है तो इट मीन्स इसमें 50 रुपए के इक्वल सिल्वर का यूज किया गया होगा, तो इसीलिए उसकी क्या हो जाती है, मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। इट मीन्स जिस चीज से वो बनी है, जिस कमोडिटी से, जिस मेटल से वो बनी है, बोथ आर इक्वल। क्लियर दैट? फिएट मनीज इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी, जो कि अभी हम पीछे पढ़ रहे थे। लीगल टेंडर मनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इट इंक्लूड्स ऑल क्वाइंस करेंसी। वहीं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इंक्लूड्स ऑल पेपर करेंसी, लाइक 2 से लेकर 500 तक के जितने भी नोट्स हैं वो सारे क्या हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब क्यों कह रहे हैं इसको हम लिमिटेड और इसको अनलिमिटेड? Why we are saying that it is limited and it is unlimited? The reason behind it, क्योंकि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की पहचान क्या है, दैट इज क्वाइंस, और इसमें जो हम पेमेंट कर सकते हैं वो क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। क्लियर? इट मीन्स
अगर मैं किसी को 2,000 रुपये देने के लिए क्या कर रही हूँ, कॉइन्स का यूज़ कर रही हूँ, तो हो सकता है सामने वाला उसे लेने से मना कर दे, क्योंकि ये क्या है, जो कॉइन्स है उससे हम मैक्सिमम कितने तक की पेमेंट कर सकते हैं, 1,000 तक की। क्लियर। अगर उससे ज़्यादा की पेमेंट करनी है तो मुझे किसका यूज़ करना होगा, पेपर करेंसी का यूज़ करना होगा। तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। है दोनों ही फिएट मनी का पार्ट, बट और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी। बट लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, लिमिटेड का मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिटेड एक अमाउंट तक पेमेंट कर सकते हैं, जबकि अनलिमिटेड जिसमें हम बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर दैट। आई होप सो कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सा डिस्टिंक्शंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि ये जो गुड है, इट मीन्स मनी वैल्यू ऑफ मनी, कि भाई इस मनी की क्या वैल्यू है। एंड दैट इज कमोडिटी वैल्यू, इट मीन्स जिस मेटल से गुड बना है, जिस मेटल से वो मनी बनी है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। लाइक जैसे इंडिया में आप ले लो 1 रुपीज़ का कॉइन ले लो, 2 रुपीज़ का कॉइन ले लो, 5 रुपीज़ का कॉइन ले लो। अगर मैं उस कॉइन को मेल्ट कर दूं, क्लियर, तो हो सकता है वो जिस मेटल से जो बना है, अगर मैं उसको सेल करने लगूं तो हो सकता है 1 रुपए का जो कॉइन है उससे मुझे 10 पैसे ही मिल रहे हो। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कि मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी में क्या डिफरेंस हुआ, वो आपको बुक में मिलेगा आंसर, और थोड़ा सा आप यहाँ से हेल्प लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी हैज नेवर बीन ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इज इट ट्रू। तो ऐसा हो सकता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी has never been greater than the face value, is it true? Must be find out the answer, और मुझे फिर बताना है कि आपको क्या पता चला पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर अभी मैं बता दूंगी तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द आंसर। थिंक अबाउट योरसेल्फ, आफ्टर दैट गिव द आंसर। Money becomes a commodity when intrinsic value of money exceeds its face value. Defend or refute the given statement. सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आपने जब चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है उसके बाद इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, वो आएंगे कोई भी फंक्शन पर। उस फंक्शन के लिए या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज दिस फंक्शन, एक्सप्लेन द दिस फंक्शन ऑफ मनी, नहीं तो थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मनी इज एन असेट्स विच कैन बी स्टोर फॉर यूज इन फ्यूचर, इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। तो कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है इसमें, वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको कर देना है। इसी तरह एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी एंड हाउ कैन मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो ध्यान से समझिए चैप्टर को, जो चीज़ ना समझ आए यू गिव इन ए कमेंट।